जिस विषय में हमें पता नहीं उस बात में कोई हमें सिखा दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सबको थोड़ा-थोड़ा स्त्री पुरुष को ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो विवाह करते हैं। था जिसने इंद्र को वश में किया हो, जिसने दमन किया हो, जिसने कुछ कंट्रोल किया हो, दूसरों को भी कंट्रोल सिखा सके और दूसरों को भी करेंगे। तो सब चाहते हैं कि एक दूसरे को हर कोई संभाले, तो पति पत्नी को संभाले और पत्नी पति को, अर्थात ब्रह्मचारी किया हुआ है तो ब्रह्मचर्य के बल से अपनी इंद्रिय को वश में पहले किया हुआ है, तो उससे हम थोड़ा भी ब्रह्मचारी नहीं हुआ तो क्या वो उसे संभालेगा? उसको खुद संभाल संभाल लो तुम। अर्थात पति को भी तो संभालना है और पत्नी को भी संभालना है। अगर पत्नी ब्रह्मचारी नहीं हुई तो पति स्वयं को संभालेगा, उसको संभालेगा, उसको संभालता रहेगा। स्वयं पत्नी का उत्तरदायित्व है कि उसको संभाले, तो वो उसको कैसे संभालेगी फिर? तो फिर वही बात है, पत्नी जो चाहती है वही तो तभी तो पूरा होगा जब उसको पति पर ध्यान दे, उसको संभाले। अगर किसी ने संभाला ही नहीं तो एक दूसरे को फिर कैसे होगा? और वो होगा हमारे बल से, जितना हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरों को संभालें तो फिर वो होगा कि हमको वह संभालेगा। हम में जो गुण है अवगुण है वह दूर करेगा, हम में जो कमी है वो उसको वह पूर्ति कर, तो यही तो है। पूर्ति यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ब्रह्मचारी युक्त बालक आए, ब्रह्मचारी पुरुष आए, विद्वान आए घर घर में। ब्रह्मचारी मेरे पास आवे, हे ईश्वर आप विश्राम के स्थान अर्थात जहाँ जाने से सबको आराम मिलता है, मुझको वहाँ पर आराम मिले। अर्थात जब कोई किसी को ब्रह्मचारी की सदगृहस्थ के पास अगर ब्रह्मचारी आएगा तो उसको जानेगा तो उसकी कीर्ति पण बढ़ेगी, यशस्वी होगा वह गृहस्थ, क्योंकि वह उसमें गुण गुण आएंगे। जहाँ भी जाएगा उसको पूछेंगे कि हाँ तुमने इस समय में ऐसा योग्य ब्रह्मचारी को रखा है, तुम इस बात को समझते, उसकी समझ बनेगी। समझ बनेगी तो व्यक्ति उसको समझेंगे, वह यशस् आस्तिक बुद्धि होगी, ईश्वर परायणता होनी चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा की भी शुद्धि होती है होगी कि हाँ कि यह इसमें कुछ स्व है कि इसने हम अपने पास बुलाएं, उनका सत्कार कि उसकी कीर्ति का विस्तार होगा, वह फिर शरणों में जाने का अधिकारी होगा। देखो हमारे पास इतना सब कुछ है तो हम गृहस्थ में दे सकते हैं ना, तो कोई भी आए उसको अच्छी प्रकार दे, उसी उसी में लग जाओ भाई। अगर कोई चिंता है तो बता, तो समझो कि मैं चिंता मैंने भुला दी, मैंने इस ब्रह्मचारी के गुण को ही अपना केंद्रित कर दिया, मैंने इस ब्रह्मचारी पर ध्यान मैंने केंद्रित कर दिया। अब मुझे इसके माध्यम से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी के माध्यम से ही मैं गुण, क्योंकि मेरे पास जो भी है मैंने मांगा था, इसलिए मांगा था कि मैं जो भी है अपने लिए आगे बढ़ा सकूं, गुण ग्रहण कर सकूं। अगर उसका उपयोग समय पर यह श्रेष्ठ बात, अच्छे वस्त्र असप पशु गाय बैल भेड़ बकरी आदि प्रत्येक प्रकार के खाद्य अन्न सब तरह के पानी योग्य होना तो दसवीं से भरपूर ये इसलिए था कि गृहस्थ में सब चीज हो, जिससे कि मैं इन सब के माध्यम से ही इनको सबको दे करके इनसे गुण ग्रहण करूं इनके बदलों में। अर्थात जो सब है ये ग्रहण और पाना ही है कि दी, और सबको ये सब किसके लिए? जो हमारी सेवा कर रहे, जो हमें गुण दे रहे, उन विद्वानों के लिए ये है ये। उन विद्या प्राप्त कर रहे विद्यार्थी के लिए, उन जिनसे ग्रहण हम गुण गुण मेधावी बुद्धि हो, हमारी शारीरिक बल हो, जिसमें बुद्धि होगी, वाणी में मधुरता होगी, बहुश्रुत होना, अर्थात जो बोल रहा है सुनने का भी है कि ब्रह्म में क्या बता रहे हैं हमको, हम उनकी सेवा कर, हम उन्हें मधुर वाणी में बात करें ब्रह्मचारी पुरुषों से, वो हमारे पास से बहुश्रुत होना चाहिए, अमरता का जीवन प्राप्त करना हो सकता है। और यह सब निष्कामता से भी होना चाहिए। देखते हैं आगे में यह सर्वत्र प्रत्येक वाक्य में स्वाहा शब्द है कि बड़े महत्व की बात है कि स्वाहा शब्द स्वार्थ त्याग के है। ग्रस्त विद्वान चाहिए कि दंश करे, अर्थात भिक्षा शिक्षा भी देवे, उससे समस्त काम निष्काम करने चाहिए। अर्थात तो शिक्षा दे रहा है, उनसे गुणों ग्रहण कर रहा है कि ब्रह्मचारी का तप क्या है, विद्वानों का तप क्या है, तो उनसे शिक्षा ग्रहण करे। फिर जब उन सब निष्काम से उनकी सेवा करें, ग्रहण होगी, फिर निष्काम निष्काम से ही हम उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, वरना स्वार्थ हम कुछ हम उनकी मानने के नहीं। तो यही है कि हम उनको की बात को अपनाएं, आचरण ग्रहण करें, तो उससे यही कि स्वार्थ भाव त्याग और स्वार्थ परायणता। अब आगे देखते हैं, अर्थात भंडार हो, यही नहीं कि सिर्फ एक पशु हो, अर्थात हम अन्य कारणों से, बहुत भिन्न भिन्न कारणों से विस्तार से अन्य पशुओं के साथ मुझे प्राप्त हो अपनी, तो मुझको ब्रह्मचर्य का अच्छे प्रकार जाने रखने, अंतर्करणों को शांत रखने वाले मुझे प्राप्त हों। सब ये कि ईश्वर आप हमारे हृदय में आए, हमको ज्ञान दें, हमारे में श्रेष्ठ बुद्धि करें। ओम। और यही है कि जब तक कोई नहीं होगा तो फिर हम अधिकों का उपकार कर सकते हैं, हमारा अधिकों का अधिक श्रेष्ठ
विचार होंगे, गुण होंगे, श्रेष्ठ भाव होंगे प्राप्त करने के लिए, तो हम अच्छे श्रेष्ठ को अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे तो हम व्यक्ति अच्छाई आनंद होंगे और ईश्वर के धाम में सुखी होंगे। ओम